मेरा अगला सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल है आपसे कि पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं BZU में जो लॉ कॉलेजेस हैं उनका मसला चल रहा है और तकरीबन 16,000 के करीब तलबा हैं जो साउथ पंजाब के दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुल्तान साउथ पंजाब की धरती माँ है, माँ का एक दर्जा रखता है। मुल्तान कैपिटल है साउथ पंजाब का, हम समझते हैं ये। तो मुल्तान बाहर ज़ाहिर है इस मामले पर अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है, आप चारों में से कोई प्रेसिडेंट बनता है, तो आप इस मामले को किस तरह से हुकूमती सतह पर और किस तरह से मतलब इसे टेक ओवर करेंगे? पहले जानते हैं बुशरा। थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन ज़रा दोबारा वो ये है, पिछले 3 से 4 साल से BZU ने प्राइवेट लॉ कॉलेजेस को डीएफिलिएट कर दिया। हाँ जी, वो एक्चुअली एक मेरे ख्याल में बहुत ये मुहिम भी चली थी और उस पर कोशिश भी हुई थी, लेकिन स्टिल वो अभी तक कुछ नहीं हुआ उस मैटर पे। तो हमें ये देखना चाहिए कि कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा फैल चुके थे और गवर्नमेंट लेवल पे जो ये बात होनी चाहिए कि उनकी उन कॉलेजेस को लाना चाहिए जो रजिस्टर्ड हों। और लेकिन मैडम जो तुलबा हैं उनका, उन बेचारों का इस मामले में तो कोई कसूर नहीं है, जो 16,000 तुलबा उनका लॉस जो टाइम पीरियड हो गया है, यकीनन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और उस पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बार एसोसिएशन को, सबको ये मेरे ख्याल में ये अकेली बार तो ये नहीं कर सकेगी, लेकिन गवर्नमेंट लेवल तक ये मसला ज़रूर पहुंचाना चाहिए क्योंकि हमारे मुल्तान में ज़्यादा तादाद हुई है। और अगर हम ये आते हैं तो यकीनन गवर्नमेंट पे जाके हम ये बात करेंगे। जो बच्चों का टाइम पीरियड, जो टाइम ज़ाया हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे छोड़ गए हैं और उनके वो साल ज़ाया हुए हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में आप सोचते हैं कि वो डिग्रीज़ वगैरह उनके लिए मुसीबत। अब दूसरे कॉलेजेस में दाखिला लिया है उन्होंने और उनके लिए वो जो 3 साल का टाइम पीरियड है उसके लिए हम यकीनन वहाँ पे एफर्ट ज़रूर करेंगे ताकि आने वाले वक्त में लोगों के लिए ये प्रॉब्लम ना आए। जी, अफजल भाई से जानते हैं वो इस मामले पे क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं। जी, एक पिछले चंद सालों से ये बड़ा हॉट इशू रहा है और बहुत सारे नौजवान वकला का जो मुस्तकबिल है वो इस इशू की वजह से दाव पे लगा हुआ। जब हमने ये, आपकी बात काट रहा हूँ, जब हमने ये अनाउंस किया है कि हम सदारती मुबाहिसा करवाने जा रहे हैं, तो मुझे मेरी वेबसाइट पे, मेरे पेज पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो मैसेज किया है कि आप उन कैंडिडेट से पूछिएगा इस मामले में कि वो हमारी भी दाद रसी करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है जो इस वक्त फंसे हुए हैं। आपके इल्म में है कि बहुत सारी रेट्स और मामला इस वक्त कोर्ट्स में पेंडिंग है, कोर्ट्स में पेंडिंग है। देखिए जंगला साहब, यहाँ ना एसोसिएशंस बनी है, हर एक का काम बटा हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान का कोई भी प्रेसिडेंट बनता है हम में से, वो एज अ सिंपैथी, एज अ सिंबॉलिक इस इशू में बिल्कुल साथ खड़ा है। लेकिन ये मैटर जो है ये जिम्मेदारी पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल। तो इस मामले में बतौर सदर आप उन पे उसमें ये है, हम इस मामले को उजागर करेंगे। हाँ, ये जो एक हम इस मामले को उजागर करेंगे। हमारे माशाल्लाह 4 मेंबर पंजाब बार होंगे मुल्तान के, हम उनको कोऑर्डिनेशन में लाएंगे। हमारे पास मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हमारे बुजुर्ग हैं, हम सबके साथ कोऑर्डिनेशन में लाएं। क्यों? ये हमारा मसला नहीं है, ये इस मुल्क की यूथ का मसला है, उसके मुस्तकबिल का मसला है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है। बिकॉज टाइम इज़ मनी, बिल्कुल गुजरा वक्त नहीं आता। ये वही नौजवान, वही बच्चे जान सकते हैं जिन पे ये बीत रही है और जो ब्लॉकेज का शिकार है। अगर अल्लाह ने मेहरबानी की, इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान पूरी आवाज़ उठाएगी, हर तरह आवाज़ उठाएगी। मतलब पंजाब बार एसोसिएशन के भी हम कोऑर्डिनेशन में लेंगे और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी कोऑर्डिनेशन में लेंगे और इंशाअल्लाह ये मसला फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। जी, जावेद ओजला साहब से जानते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। जी सर, इसमें अर्ज़ करता चलूँ कि ये मामला शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की थी जिसमें इन कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी फॉर द टाइम बीइंग, अभी वो रेस्टोर नहीं हुए। तो उस जजमेंट से पहले जितने भी स्टूडेंटों ने एडमिशन वगैरह लिए हुए थे उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई थी, लेकिन बाई चांस वो एग्ज़ाम में अपेयर ना हो सके।
उस जजमेंट के बाद पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल में डिफरेंट टाइम मुख्तलिफ इसी शुबे मीटिंगें, मुलाकातें लॉ कॉलेज के साथ होती रही हैं। आज भी किसी दोस्त ने मुझे बताया है कि अब पाकिस्तान बार कौंसल में ये मैटर पेंडिंग है और उसमें ना वो विज़िट की कोई फ़ीस रख रहे हैं 5 लाख एक विज़िट की, कॉलेज के विज़िट के लिए। रजिस्ट्रेशन रेस्टोर करानी है तो उसकी फ़ीस 15 लाख रख रहे हैं। पंजाब बार के किसी कोई नुमाइंदा विज़िट करेगा तो इसी तरह। तो इसमें मैं अर्ज़ कर चलूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो पाकिस्तान बार कौंसल और पंजाब बार कौंसल वालों को इधर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में इनवाइट करेंगे, उनका इजलास करेंगे। साथ ही जिनके कॉलेज थे उन दोस्तों को इनवाइट करेंगे, मदऊ करेंगे, उनको इकट्ठे बिठा के उनसे नेगोशिएशन करके उसमें हम भी अपना किरदार अदा करेंगे तो तब भी जाके हो सकेगा। और मेरी दुआ है कि जिन दोस्तों के एडमिशन गए हैं, छोटे भाइयों के एडमिशन गए हैं, उनके फ्यूचर का मसला है, उनके ख़ानदान का मसला है, उन्होंने पैसे दिए हैं, उनकी ये मजबूरी है। हर बंदा कोई 3-4 कॉलेज एडमिशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। उनको उसमें मैक्सिमम जो दोस्त होंगे, बच्चे होंगे, वो सिर्फ इतनी अफोर्ड कर सकते हैं जो उन्होंने एक कॉलेज में दाखिला करवा लिया। मतलब आप अकोमोडेट करने की कोशिश हम करेंगे। उनके साथ स्टैंड करेंगे और जितना हो सकेगा उनके लेता हूँ। ठीक जी, चौधरी जहांजेब साहब से जानते हैं वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। जैसा कि उजला साहब ने कहा, मैडम ने कहा, अफजल ने कहा, मेरा भी वही स्टांस है कि वो 16,000 जो तलबे हैं उनका तो कोई कसूर नहीं। उन्होंने दाखिले लिए, फ़ीसें भरी, ये तो अदालतें भी कुछ नहीं कर रही। अदालतों को चाहिए कि जिनके एडमिशन हो चुके हैं कम से कम उन्हें वैलिड करके उन्हें तो क्लियर करवाएं, नेक्स्ट पे पाबंदी लगा दें, उन पे आप अपनी पॉलिसीज़ बनाएं जो भी आपने बनानी है। लेकिन जो 16,000 तलबे उन बेचारों का क्या कसूर है? उनके तो कई साल ज़ाया हो गए, वो लेट हो रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल साहब मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग साहब हैं, मेंबरान पंजाब बार कौंसल हैं, और भी जो इदारे हैं, हम तो कोर्ट से भी कहेंगे, अदालतों से, कि उनका हक उन्हें दिया जाए। उन बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक।